नमस्कार साथियों, स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल पर। आज हम यूपीएसआई जीके का प्रैक्टिस सेट आज हम 19 और 20 करने वाले हैं, जिसमें हम एक सेट में 40-40 प्रश्न करते हैं। हम टोटल मिलाकर कितने 80 प्रश्न हो जाते हैं और हम 80 यानी हम 100 से प्लस ज़्यादा क्वेश्चन कर लेते हैं, क्योंकि इसमें कुछ एक्स्ट्रा भी जानकारी देता हूं। तो आइए आज का पहला सवाल। और आपको हमारी वीडियो पसंद आई हो तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक करें। तो आइए आज का पहला सवाल है, लाला लाजपत राय घायल हुए थे। घायल हुए कब घायल हुए थे? साइमन कमीशन के विरोध में हुई लाठी चार्ज में। रोलैक्ट एक्ट के विरोध में हुए लाठीचार्ज। रोलैक्ट एक्ट में नहीं हुई। भारत छोड़ो ये नहीं, तो हमारा डी भी गलत है। तो हमारा ऑप्शन ए है, साइबर कमीशन के विरुद्ध में हुई लाठी चार्ज में। साइमन कमीशन का गठन कब हुआ था? 1927 में इसका गठन हुआ था। इसके अध्यक्ष साइमन थे, जॉन साइमन। इसमें कुल 7 सदस्य थे। 7 सदस्य अंग्रेजी सदस्य यानी अंग्रेज थे। इसे हम श्वेत श्वेत कमीशन के भी नाम से जानते हैं। इनके विरोध में साइमन गो बैक के नारे लगे थे। यह है भारत में 3 फरवरी 1928 को भारत यानी मुंबई पहुंचा था। अगला प्रश्न नंबर 2, पीर पंजाल श्रेणी पाई जाती है। पीर पंजाल श्रेणी पाई जाती है, तो इसका सही जवाब ऑप्शन ए, अरुणाचल प्रदेश में भी नहीं पाई जाती। हमारा ऑप्शन बी, जम्मू एवं कश्मीर में पाई जाती है। हमारा ऑप्शन इसका बी सही। पीर पंजाल में दर्रे, पीर पंजाल श्रेणी में दर्रे कौन कौन से हैं? इसमें पीर पंजाल दर्रा है और दूसरा बनिहाल दर्रा है। पीर पंजाल श्रेणी यह मध्य हिमालय में स्थित है। मध्य हिमालय में स्थित है। अगला प्रश्न नंबर 3, वर्ल्ड वाइड वेब का आविष्कार किसने किया था? यह एक रिपीट क्वेश्चन है। मैंने इसे कुछ सेट में कराया था, तो इसका आंसर आपको कमेंट बॉक्स में देना है। कैसे? 3 का यानी जोन से है उससे आपको लिखना है। अगला प्रश्न नंबर 4, भारत की 2011 की जनगणना के अनुसार किस राज्य की साक्षरता दर सबसे अधिक थी? सबसे अधिक तो केरल की सबसे अधिक थी। ऑप्शन सी, केरल की सबसे अधिक साक्षरता दर थी। कितनी थी? 94%, जिसमें मेल और फीमेल मेल की थी 96.11 और फीमेल यानी महिला की 92.07। सबसे कम किसकी थी? बिहार की लगभग 61.8% थी। अगला प्रश्न नंबर 5, निम्नलिखित में से वृक्षों में से कौन सा पारिस्थितिकी मित्र नहीं है? पारिस्थितिकी मित्र नहीं, तो बबूल भी है, पीपल भी है, नीम भी है। तो हमारा ऑप्शन डी, इको लिपस्टिक नहीं है, यानी हमारा ऑप्शन डी। इसमें पानी अधिक सोखता है, पानी अधिक सोखता है। इसे हम पर्यावरण के शत्रु के नाम से जानते हैं। इसे परिसंकट में संकट के रूप में भी जानते हैं और पर्यावरण शत्रु के रूप में जानते हैं। जिस स्थान पर यह लगाया जाता है वहां की मिट्टी का जल स्तर काफी नीचे चला जाता है। अगला प्रश्न नंबर 6, एंजाइम मूलतः क्या है? एंजाइम मूलतः क्या है? तो यह क्या है? प्रोटीन। हमारा ऑप्शन इसका सी सही जवाब। अब विटामिन जैसे विटामिन ए की कमी से रतौंधी रोग होता है। विटामिन B1 की कमी से बेरी रोग होता है। B12 की कमी से एनीमिया रोग होता है। विटामिन सी की कमी से एस्करिव रोग होता है। विटामिन डी की कमी से रिकेटस रोग होता है।
विटामिन के की कमी से रक्त का थक्का न जमना, विटामिन के की कमी से। अगला प्रश्न नंबर 7, समावेशी समृद्धि के लिए आवश्यक है। तो आपका ऑप्शन है अधोसंरचनात्मक सुविधाओं का विकास, तो ये भी सही है। कृषि का पुनरुद्धार, ये भी सही। शिक्षा और स्वास्थ्य जैसी सामाजिक सेवाओं की आधिकारिक उपलब्धता, ये भी सही। तो हमारा इसका ऑप्शन डी सही है, उपर्युक्त सभी। अगला प्रश्न नंबर 8, पृथ्वी की सबसे भारी परत को क्या कहते हैं। तो इसे कहते हैं हमारा ऑप्शन सी भूपर्पट्टी, ऑप्शन इसका बी, ऑप्शन सी सही जवाब है, ऑप्शन सी। यह पृथ्वी के सबसे भारी ठोस परत को परपट्टी कहते हैं, हमारा ऑप्शन इसका सी। अगला प्रश्न नंबर 9, नीली क्रांति किससे संबंधित है। नीली क्रांति, तो हमारा ऑप्शन ए, नीली क्रांति मत्स्य उत्पादन से संबंधित है। यानी सरकार ने इस क्रांति को बढ़ावा देने के उद्देश्य से एक राष्ट्रीय मत्स्य विकास बोर्ड की स्थापना की थी। कब? 9 दिसंबर 2006 को, जिसका हेडक्वार्टर हैदराबाद है, हैदराबाद। दुग्ध उत्पादन से श्वेत क्रांति, यानी श्वेत क्रांति, श्वेत क्रांति। तिलहन से पीली क्रांति। अगला प्रश्न नंबर 10, भारत में अधिकतम प्रत्यक्ष निवेश एफडीआई किस क्षेत्र में आता है। तो यह सेवा क्षेत्र से, हमारा ऑप्शन सेवा क्षेत्र, जिसे हम तृतीय क्षेत्र कहते हैं। जैसे प्रथम क्षेत्र में कृषि आता है और दूसरे क्षेत्र में भी निर्माण, जैसे फैक्ट्री कारखाने, और तीसरे क्षेत्र में सेवा क्षेत्र आता है, जैसे बैंकिंग, बीमा, बिजनेस आदि। अगला प्रश्न नंबर 11, आजीवक संप्रदाय के संस्थापक कौन हैं। तो इसका हमारा ऑप्शन सी, मखलिगु साल, यानी हमारा इसका ऑप्शन सी, आजीवक संप्रदाय के संस्थापक, ऑप्शन सी। अगला प्रश्न नंबर 12, उत्तर मध्य क्षेत्र सांस्कृतिक स्थित है। उत्तर मध्य क्षेत्र सांस्कृतिक केंद्र स्थित है। दिल्ली नहीं, लखनऊ नहीं, इसमें वाराणसी और बचा इलाहाबाद। तो इसका हमारा ऑप्शन बी सही है, उत्तर मध्य, यानी ऑप्शन बी इलाहाबाद, जिसे हम प्रयागराज के भी नाम से जानते हैं। अब प्रयागराज, इसकी स्थापना वर्ष 1986 में हुई थी। अगला BIOS का पूरा नाम क्या है। तो इसे हम बोलते हैं बेसिक इनपुट आउटपुट सिस्टम, बेसिक इनपुट आउटपुट सिस्टम, यानी हमारा ऑप्शन ए सही है। यह एक सिस्टम सॉफ्टवेयर है, सिस्टम सॉफ्टवेयर। अगला प्रश्न नंबर 13, हिंदी सम्मेलन +5 आयोजन हुआ था। कब हुआ था। तो यह ऑप्शन डी 1992 में आयोजन हुआ था। 1992 में क्या हुआ था, कहाँ हुआ था। ब्राजील के शहर रियो डी जेनेरियो में हुआ था। अगला प्रश्न नंबर 15, समुद्री घास खरपतवार निम्नलिखित तत्व का मुख्य और महत्वपूर्ण स्रोत है। तो यह हुआ आयोडीन, हमारा ऑप्शन ए सही है, आयोडीन। अगला प्रश्न नंबर 16, निम्नलिखित में से किस वेद में 10 राजाओं का युद्ध का उल्लेख मिलता है। तो हमारा ऑप्शन सी, ऋग्वेद में उल्लेख मिलता है, हमारा ऑप्शन सी है, सबसे प्राचीन वेद है। इसमें 1028 सूक्ति हैं और इसमें 10 मंडल और इसमें 10,600 मंत्र हैं, 10,600 मंत्र। यानी ऋग्वेद, यजुर्वेद और सामवेद, इनको हम त्रिवेद के नाम से जानते हैं, त्रिवेद के नाम से जानते हैं। और कुछ, हाँ इतना ही। अब हमारा प्रश्न नंबर
17। 1961 में निर्धारित के लिए पैन कार्ड होता है, आयकर अधिनियम 1961 की धारा के तहत जारी किया जाता है। तो हमारा ऑप्शन बी 139 के ए के तहत जारी किया जाता है पैन कार्ड। इसकी फुल फॉर्म परमानेंट, परमानेंट, ए से अकाउंट और एन से नंबर। ठीक, यानी यह पारित और लागू कब हुआ था? तो यह 13 सितंबर 1961 को पारित हुआ था और 1 अप्रैल 1962 को लागू हुआ था। इसमें कुल धाराएं 298 धाराएं, इसमें कुल चैप्टर यानी अध्याय कितने हैं? अध्याय इसमें 23 अध्याय हैं। कितने? 23 अध्याय। तो इसमें हो गया, हाँ इतना ही सही है। अगला प्रश्न नंबर 18। अनुसूचित जनजाति, अनुसूचित जाति के विरुद्ध किए गए अपराध के दंड की व्यवस्था अधिनियम की किस धारा में की गई है? तो हमारा ऑप्शन किस धारा? तो इसका हमारा ऑप्शन बी धारा 3 में की गई। अनुसूचित जाति के धारा 3 में दंड का प्रावधान। अगला प्रश्न नंबर 19। निम्नलिखित में से किस उपकरण का प्रयोग वाहन द्वारा तय की गई दूरी को मापने के लिए किया जाता है? यानी दूरी मापने के लिए किया जाता है, जिसे हम ओडोमीटर, यानी हमारा ऑप्शन सी सही है, ओडोमीटर। स्पीडोमीटर की वाहन की गति, इसे वाहन की गति को नापा जाता है। टैकोमीटर से वाहन के इंजन की गति को नापा जाता है। फ्यूल गेज से ईंधन टैंक में ईंधन की मात्रा को मापा जाता है। अगला प्रश्न नंबर 20। निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प राजस्व प्रशासन के अंतर्गत आते हैं? कौन सा आता है? तो राजस्वी, भूभाग अभिलेख, शहरी भूमि सीमा। तो हमारा ऑप्शन बी ए बी सी यानी तीनों आते हैं। अगला प्रश्न नंबर 21। भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम के अंतर्गत विशेष न्यायाधीशों की नियुक्ति की जाती है। सत्र न्यायालय, तो ये भी सही, अतिरिक्त सत्र न्यायालय ये भी, सहायक न्यायाधीश ये भी। इसमें हमारा ऑप्शन डी उपयुक्त सभी। कौन सा? भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम। यह पारित कब हुआ था? 9 सितंबर 1988 को पारित हुआ था। लागू 13 सितंबर 1989 को लागू हुआ था। इसमें कुल चैप्टर यानी पहले सेक्शन, धारा इसमें कुल कितनी? 31 धारा, यानी चैप्टर यानी अध्याय कितने? 5 अध्याय हैं। ऑप्शन इसका डी सही हो गया। अगला एक धारा बताऊं, जैसे धारा 7 अगर कोई लोक सेवक रिश्वत लेने से संबंधित धारा 7। धारा 8 अगर कोई लोक सेवक को रिश्वत देता है तो धारा 8। धारा 9 कोई वाणिज्य प्रयोजन के लिए लोक सेवक को रिश्वत देता है, जैसे कोई कंपनी है तो किसी टेंडर को पास कराने के लिए किसी लोक सेवक को रिश्वत दे तो उससे, तो धारा 10 में कंपनी द्वारा रिश्वत दिए पर उस पर दंड कार्यवाही, यानी उसमें अपराध कंपनी ने किया, ना कि लोक सेवक, धारा 10 में। अगला प्रश्न नंबर 22। अंतरराष्ट्रीय साइबर समन्वय केंद्र में स्थित है, तो कहाँ पर स्थित है? तो हमारा नई दिल्ली, ऑप्शन डी नई दिल्ली। अगला प्रश्न नंबर 23। टाइगर रिजर्व शिकार आदि अपराध करने पर कितनी सजा है? तो यह ऑप्शन ए कम से कम 3 वर्ष की सजा, कम से कम 3 वर्ष की सजा, हमारा ऑप्शन ए सही। अगला प्रश्न नंबर 24। बालक के बयान पॉक्सो एक्ट की किस धारा के तहत दर्ज किए जाते हैं? तुम्हारा ऑप्शन बी धारा 24 के तहत दर्ज किए जाते हैं। धारा 27 के तहत चिकित्सक जांच से संबंधित है। पॉक्सो एक्ट यह कब पारित हुआ था? तो यह 19 जून
कब? 19 जून 2012 को। लागू कब हुआ था? 19 नवंबर 2012 को। 19 नवंबर को हम बाल दिवस भी मनाते हैं। इसमें कुल धाराएं कितनी? 46 धारा हैं और कुल चैप्टर इसमें 9 चैप्टर हैं और अनुसूची एक है। जैसे हम धारा 1 में उसके विस्तार के बारे में बताती, धारा 2 में कुछ महत्वपूर्ण परिभाषा, धारा 3 प्रवेशन लैंगिक हमला के बारे में, धारा 4 में प्रवेशन लैंगिक हमला के दंड के बारे में, धारा 5 गुरुत्वर लैंगिक हमला के बारे में, धारा 6 गुरुत्वर लैंगिक हमला के सजा के बारे में, धारा 7 लैंगिक हमला के बारे में, धारा 8 इसके अपराध से संबंधित, धारा 9 गंभीर यौन हमला, धारा 9 में गंभीर यौन हमला, धारा 10 में इसके लिए सजा दी गई और धारा 11 में लैंगिक उत्पीड़न से संबंधित है। धारा 11, 12, धारा 13 में किसी को उकसाने के संबंधित में है। धारा 13 में अश्लील वीडियो या चित्रण से संबंधित है। धारा 13। अगला प्रश्न नंबर 25। भारतीय संविधान का अनुच्छेद 148 एक स्वतंत्र कार्यालय का उपबंध करता है। भारत का महान्यायवादी, तो यह तो क्षेत्र से संबंधित है। राज्य का महाअधिवक्ता, धारा ने अनुच्छेद 165 से, तो 148 से भारत का नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक, यानी हमारा ऑप्शन इसका सी सही जवाब। भारत के राष्ट्रपति अनुच्छेद 52 में भारत का राष्ट्रपति होगा। अगला प्रश्न नंबर 26। मौलिक कर्तव्य के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है? कथन सही नहीं बूझा है। मौलिक पहला, अनुच्छेद 51 के ए में मौलिक कर्तव्य से संबंधित है, तो ये भी सही। मौलिक कर्तव्य की कुल संख्या 11 है, तो ये भी सही। 43वें संविधान, तो ये हमारा गलत है, यानी हमारा ऑप्शन इसका सही जवाब है। 42वें संविधान संशोधन द्वारा जोड़े गए थे। संविधान के भाग 4 के इसमें शामिल है, तो ये भी सही है। अगला हमारा प्रश्न नंबर 27। भारतीय संविधान के निम्नलिखित में से कौन से अनुच्छेद क्रमशः राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति की शपथ या प्रतिज्ञा से संबंधित हैं? राष्ट्रपति की शपथ अनुच्छेद 60 के तहत और उपराष्ट्रपति की शपथ अनुच्छेद 69 के तहत, तो हमारा ऑप्शन का सी सही जवाब। ऑप्शन सी, यानी राष्ट्रपति 60 के तहत, उपराष्ट्रपति 69 के तहत, यानी राष्ट्रपति को शपथ उच्चतम न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश शपथ दिलाएगा, उपराष्ट्रपति को राष्ट्रपति शपथ दिलाएगा। आगे राज्य में राज्यपाल, तो राज्यपाल अनुच्छेद 159 के तहत शपथ ग्रहण करे है, राज्य के उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश द्वारा शपथ लेगा राज्यपाल। अगला प्रश्न नंबर 28। राज्यसभा के पहले अध्यक्ष कौन थे? राज्यसभा के पहले अध्यक्ष कौन होते हैं? उप राष्ट्रपति। कौन? उप राष्ट्रपति, यानी इसमें पहले उपराष्ट्रपति कौन थे? तो आपका सही जवाब ऑप्शन बी एस राधाकृष्णन। ऑप्शन बी। यह अनुच्छेद 64 से, यानी राज्यसभा के उपसभापति के बारे में, यानी अनुच्छेद 64। अभी वर्तमान में उपराष्ट्रपति कौन है? सीपी राधाकृष्णन। कौन? सीपी राधाकृष्णन। अगला प्रश्न नंबर 29। भारत के किसी राज्य के राज्यपाल के रूप में नियुक्त होने के लिए इच्छुक व्यक्ति की न्यूनतम आयु कितनी होनी चाहिए? तो हमारा ऑप्शन सी 35 वर्ष होनी चाहिए। ऑप्शन सी 35 वर्ष। यह अनुच्छेद 157 राज्यपाल के पद की नियुक्ति की योग्यता के बारे में बात करता है। वह प्रथम भारत का नागरिक होना चाहिए, 35 वर्ष से आयु अधिक होनी चाहिए। अगला प्रश्न नंबर 30। भारत के संविधान के किस संशोधन ने लोकसभा में केंद्र शासित प्रदेश के प्रतिनिधित्व
को 25 से घटाकर 20 कर दिया। 25 से घटाकर 20 कर दिया। तो हमारा ऑप्शन डी अनुच्छेद 31वां। अनुच्छेद 31वां यह संशोधन कब हुआ था? संशोधन कब हुआ था? तो है 1973 में हुआ था। लेकिन लोकसभा में, जिसमें लोकसभा के सदस्यों की संख्या 525 से बढ़कर 545 हो गई थी। यह थी केंद्र शासित प्रदेश के बारे में, यानी 25 से घटकर 20 कर दिया है। अगला प्रश्न नंबर 31, अनुच्छेद 32। अनुच्छेद 32 भारतीय संविधान किस भाग से संबंध रखता है? भाग 4। तो है डीपीएसपी से संबंधित है, जिसमें अनुच्छेद 36 से 51 तक हैं। 36 से 51 तक। भाग 1 में संघ और उसका राज्य क्षेत्र, जिसमें अनुच्छेद 1 से लेकर 4 तक। भाग 2 में नागरिकता। भाग 2 में नागरिकता, जो कि अनुच्छेद 5 से 11 है। भाग 3 जो मौलिक अधिकार। कौन से? मौलिक अधिकार, जिसमें हम 12 से 35 तक। तो यह अनुच्छेद 32। तो हमारा ऑप्शन सी मौलिक अधिकार है, जिसके तहत हम सुप्रीम कोर्ट में 5 रिट जारी कर सकते हैं। तो हमारा ऑप्शन सी। अगला प्रश्न नंबर 32, भारतीय संविधान का कौन सा भाग राज्य विधानमंडल से संबंधित है? तो मैंने भाग 5 संघ से संबंधित है। भाग 5 संघ। भाग 6 भाग 4 यह भाग 4 डीपीएसपी यानी राज्य के नीति निर्देशक से सिद्धांत से संबंधित है। भाग 6 राज्य से संबंधित है। भाग 7 को नष्ट कर दिया है। तो हमारा इसका ऑप्शन सी भाग 5 यानी राज्य विधानमंडल से संबंधित है। भाग हमारा 5 ऑप्शन सी। भाग 5 में अनुच्छेद 52 से 151 तक हैं। भाग 5 में। अगला प्रश्न नंबर 33, नागरिकता संशोधन विधेयक 2022 संसद में कब पारित किया गया था? तो हमारा ऑप्शन बी 11 दिसंबर 2019 को पारित किया। अगला प्रश्न नंबर 34, राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत के में दिए गए अनुदेशों के समान है। ऑप्शन सी भारत सरकार अधिनियम 1935 और हमारा ऑप्शन इसका सी सही जवाब। अगला प्रश्न नंबर 35, भारतीय दंड संहिता 300 धारा 377 के विषय में संबंधित है। सदोष अवरोध तथा सदोष परिरोध, तो इससे भी संबंध नहीं। अप्राकृतिक संबंध, हमारा ऑप्शन इसका बी सही है। हमारी बीएनएस में इसे हटा दिया गया है, यानी बीएनएस में इसका उल्लेख नहीं है। अगला प्रश्न नंबर 36, भारत के 12वें प्रधानमंत्री कौन थे? 12वें प्रधानमंत्री कौन थे? आई के गुजराल ने हमारा ऑप्शन इसका सी सही। मनमोहन सिंह थे 14वें, यानी एक बार 2004 में शपथ और एक बार 2009 में शपथ, यानी 2 बार बने। अटल बिहारी वाजपेयी हमारा ऑप्शन का सी सही। अगला प्रश्न नंबर 37, लोकसभा में सीटें अनुसूचित जाति के सदस्यों के लिए कितनी आरक्षित की गई? लोकसभा में अनुसूचित सीटों का आरक्षण तो यह आर्टिकल 320 के तहत है। भाग 17 में राजभाषा भाग 16 से संबंधित है, जिसमें 330 से 342 तक हैं। तो 330 और 330 लोकसभा में अनुचित सीटों के आरक्षण से संबंधित है और 332
विधानसभा की सीटों के आरक्षण से संबंधित है। तो लोकसभा में कितनी सीटें हैं? तुम्हारा ऑप्शन बी 84 सीट आरक्षित की गई हैं। लोकसभा के सदस्य की संख्या कितनी है? 543। 84 होगी अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति के लिए 47, अनुसूचित जाति के लिए, ये जनजाति के लिए टोटल कितनी है? 543। हमारा ऑप्शन इसका बी सही। अगला प्रश्न नंबर 38। भारतीय संविधान का कौन सा भाग अनुच्छेद धन विधेयक की परिभाषा देता है? तुम्हारा ऑप्शन ए अनुच्छेद 110 धन विधेयक की परिभाषा देता है। अनुच्छेद 109 अनुच्छेद 109 किससे संबंधित है? यानी धन विधेयक के कुछ विशेष उपबंध से संबंधित है। यानी 72 है राष्ट्रपति के क्षमादान से संबंधित। अगला प्रश्न नंबर 39। स्थानीय स्वशासन जनक के रूप में कौन जाना जाता है? तो हमारा ऑप्शन सी रिफिन। इसने 1882 में स्थानीय स्वशासन की स्थापना की थी। अगला प्रश्न नंबर 40। भारत की प्रथम महिला मुख्य निर्वाचन आयुक्त कौन थी? तुम्हारा ऑप्शन सी बी.एस. रमा देवी। यह महिला। अगर पूछे पुरुष तो पुरुष कौन थे? एस सुकुमार सेन। कौन? सुकुमार सेन थे। वर्तमान में कौन है? श्री ज्ञानेश कुमार। अगला अब हम प्रैक्टिस सेट 20 करेंगे। हमने अभी प्रैक्टिस सेट कौन सा किया था? 19 प्रैक्टिस किया, जैसे हमने 40 प्रश्न और 40 से प्लस अधिक प्रश्न किए हैं। अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आई तो ज़रूर लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। तो आइए इस सेट 20 का पहला सवाल है। 1942 में भारत छोड़ो आंदोलन के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सी एक टिप्पणी सत्य नहीं है? यह आंदोलन अहिंसक था, तो ये वाला तो कथन सही है। इसका नेतृत्व महात्मा गांधी ने किया था, ये भी सही। यह एक आंदोलन स्वतः प्रवृत्ति वाला था, तो ये भी सही। इसके सामान्य श्रमिक वर्गों को आकर्षित नहीं किया गया, तो ये सही नहीं है। तो हमारा ऑप्शन इसका डी सही है। अगला प्रश्न नंबर 2। प्रकाश बरस क्या है? प्रकाश बरस क्या है? वह बरस जिसमें फरवरी 29 दिन की होती है वह प्रकाश बरस नहीं, तो वह कौन सी होती है? लीप बरस, उसे बोलते हैं हम लीप बरस। वह दूरी जो प्रकाश एक वर्ष में तय करता है। तो हमारा इसका ऑप्शन बी सही है। ऑप्शन बी सही। अगला प्रश्न नंबर 3। क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत का विश्व के देश में कौन सा स्थान है? क्षेत्रफल की दृष्टि से तो 7वां स्थान है। ऑप्शन बी 7वां। पहला कौन सा है? रूस का, दूसरा कनाडा का, तीसरा यूएसए का और चौथा चीन का, पांचवा ब्राजील, 6 का ऑस्ट्रेलिया, 7वां अपना प्यारा भारत। तो क्षेत्रफल दृष्टि से भारत 7वां स्थान है। अगला प्रश्न नंबर 4। किस अधिनियम ने भारतवासियों को अपने देश के प्रशासन में कुछ हिस्सा लेना संभव बनाया? तो इसका हमारा ऑप्शन ए चार्टर्ड एक्ट 1833। हमारा ऑप्शन ए सही। अगला भारत के संविधान के उद्देश्य में कितने प्रकार के न्याय की व्यवस्था की है? तो कितने? 3 प्रकार के न्याय। हमारा ऑप्शन इसका बी सही। ऑप्शन बी 3 न्याय। कौन कौन से न्याय? एक सामाजिक न्याय, आर्थिक न्याय, सामाजिक न्याय, आर्थिक न्याय और एक राजनैतिक न्याय। कितने? 3 न्याय होगा। स्वतंत्रता कितनी थी? 5 स्वतंत्रता और समता 2 समताएं दी 2। अगला प्रश्न नंबर 6। भारतीय रिजर्व बैंक की बैंक दर
कम करने का फलस्वरूप, यानी जैसे भारतीय रिजर्व बैंक ने बैंक दर कम की तो उसमें क्या प्रभाव पड़ेगा, यानी बाजार में तरलता बढ़ जाएगी, बाजार में तरलता घट जाएगी, तो यानी हमारा ये तो गलत है, हमारा ऑप्शन ही ये सही है, बाजार में तरलता बढ़ जाती है। अगला प्रश्न नंबर 7, गुप्त काल के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। कैसे हैं कथन, तो इसमें लिखना आ रहा, चलो देखते हैं। चलो इसमें कटिंग हो गई। प्रयाग प्रस्ती इलाहाबाद स्तंभ लेख की राजा हरिश्चंद्र द्वारा की गई थी, जो समुद्रगुप्त के विजय का वर्णन करती है, जिसे चीनी यात्री हयान ने समुद्रगुप्त के शासनकाल। कैसे है यार। हम्म चलो दोबारा देखते हैं, ये पढ़ते हैं। प्रयाग प्रस्तुति इलाहाबाद स्तंभ लेख है, तो ये भी सही है। इसकी हरिश्चंद्र द्वारा किया गया था, ये सही है। जो समुद्र गुप्त के विजय के वर्णन का वर्णन करती है, ये भी सही है। चीनी यात्री फैयान समुद्रगुप्त के शासनकाल के समय में आया था, समुद्रगुप्त के शासनकाल के समय में नहीं आता था, तो यह कब आया था, तो ये आया था चंद्रगुप्त द्वितीय के समय में आया था। फैयान चंद्रगुप्त द्वितीय के समय में आया, तो यहाँ से तो ये इतना गलत हो जाएगा। अगर हम मानते पहला कथन ये, तो यहाँ से हमारा ये सही है। अगला जैसे ये है, गुप्त काल राजा जारी किए गए सोने के सिक्के के अभिलेख दिनार कहा जाता है, यानी ये तीसरा कथन होगा, तो हमारा ये सही है। यानी इसमें कथन पहला और तीसरा, यानी हमारा ऑप्शन इसका सी सही है। कथन पहला और तीसरा सही था। अगला प्रश्न नंबर 8, अंतरराष्ट्रीय सौर गठबंधन एक संधि आधारित अंतर सरकारी संगठन है और फ्रांस तथा द्वारा आरंभ की गई एक संयुक्त पहल है, यानी भारत तथा फ्रांस तथा भारत द्वारा आरंभ की गई एक पहल है। कौन सी? अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन। अगला प्रश्न नंबर 9, हमारे राष्ट्रीय गीत का अनुवाद किसने किया था? अनुवाद इसमें बताया नहीं, हिंदी में संस्कृत में किसने किया था? इसका हमारा ऑप्शन इसका बी श्री अरविंदो। ऑप्शन बी श्री अरविंदो ने अंग्रेजी में अनुवाद किया था, गद्य और पद्य में किया था। अगला प्रश्न नंबर 10, निम्नलिखित में से किस वर्ष ट्विटर की स्थापना की गई थी? तो ऑप्शन सी 2006 मार्च 2006 में की गई थी। अगला प्रश्न नंबर 11, भारत में निम्नलिखित में से कौन सा सर्वोच्च है? कौन सा सर्वोच्च? तो हमारा संविधान सर्वोच्च है, हमारा ऑप्शन डी सही है, संविधान सर्वोच्च है। अगला प्रश्न नंबर 12, भारत के प्रधानमंत्री को द्वारा नियुक्त किया जाता है, भारत के प्रधानमंत्री को नियुक्त किया जाता है, तो भारत के राष्ट्रपति द्वारा नियुक्त किया जाता है। अगर अन्य मंत्री परिषद में मंत्रियों की नियुक्ति की जाएगी, तो प्रधानमंत्री की सलाह पर राष्ट्रपति नियुक्त करेगा। कौन? राष्ट्रपति नियुक्त करेगा। मंत्री परिषद सामूहिक रूप से लोकसभा के प्रति उत्तरदायी होती है। अगला प्रश्न नंबर 13, लंबे समय तक कठोर शारीरिक कार्य के पश्चात मांसपेशियों में थकान अनुभव होने का कारण क्या है? ऑक्सीजन की आपूर्ति में कमी, तो ये नहीं है। पेशी तंतुओं की थोड़ी बहुत टूट-फूट, ये भी नहीं। ग्लूकोज का अपचय, ये नहीं। हमारा ऑप्शन इसका डी लैक्टिक एसिड का संचय, हमारा ऑप्शन इसका डी सही। प्रश्न नंबर 14, भारत तथा पाकिस्तान के बीच सीमा निर्धारित की गई थी, तो हमारा मैकमोहन तो भारत और चीन के बीच है, तो हमारा और डूरंड है भारत और अफगानिस्तान के बीच है। डूरंड रेखा भारत और बांग्लादेश के बीच तो रेड क्लिफ लाइन है।
तो यह भारत और अफगानिस्तान के बीच। मैकमोहन रेखा भारत और चाइना के बीच। तो हमारा ऑप्शन इसका डी सही है। भारत और पाकिस्तान के बीच रेड क्लिफ लाइन। आप एक डूरेंट रेखा सर्च कर लेना किसके बीच है। मेरे हिसाब से भारत और अफगानिस्तान के बीच है। अगला क्वेश्चन नंबर 15, निम्नलिखित में कौन से नीति निर्देशक तत्व है। प्रेस की स्वतंत्रता यह कितने में, अनुच्छेद 19 में। धर्म की स्वतंत्रता 25, विधि के समक्ष 14, ये 44। अन्य नीति निर्देशक कब अनुच्छेद ये है 36 से 51 तक। तो हमारा ऑप्शन ए सही है, समान नागरिक संहिता। हमारा ऑप्शन ए। अगला क्वेश्चन नंबर 16, संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत धन विधेयक की परिभाषित किया गया है। तुम्हारा ऑप्शन बी अनुच्छेद 110 में और अनुच्छेद 109 में कुछ धन विधेयक के संबंध में विशेष प्रक्रिया के बारे में। अगला 17, विधान परिषद किस साधारण विधेयक को निम्नलिखित में से किस अवधि तक रोक सकता है, कितने अवधि तक रोक सकता है। तो हमारा ऑप्शन भी 4 माह तक रोक सकता है। अगला प्रश्न नंबर 18, निम्नलिखित में तत्व समूह में से कौन सा एक पृथ्वी पर जीवन की उत्पत्ति के लिए मूलतः उत्तरदायी है। हाइड्रोजन, ऑक्सीजन, सोडियम। यह नहीं। तो हमारा ऑप्शन बी कार्बन, हाइड्रोजन और नाइट्रोजन। हमारा ऑप्शन इसका बी सही। अगला प्रश्न नंबर 19, राष्ट्रीय मानव अधिकार आयोग के अध्यक्ष एवं सदस्य की चयन समिति के निम्न में से कौन सा सदस्य नहीं होता है। तो लोकसभा का अध्यक्ष ये भी होता है, राज्यसभा का सभापति नहीं होता, लोकसभा के विपक्ष का नेता ये भी होता है, राज्यसभा के विपक्ष का नेता ये भी होता है। तो इसमें पूछा नहीं होता है। तो हमारा ऑप्शन बी राज्यसभा का सभापति नहीं होता है। अगला प्रश्न नंबर 19, प्रस्तावना के अनुसार भारतीय संविधान का अधिकार किससे प्राप्त है। तो हमारा ऑप्शन डी भारत की जनता से प्राप्त है। ऑप्शन डी। अगला प्रश्न नंबर 21, लोकसभा चुनाव लड़ने के लिए न्यूनतम आयु कितनी होनी चाहिए। तो हमारा ऑप्शन बी 25 वर्ष। लोकसभा और राज्यसभा के लिए 30 वर्ष। लोकसभा के लिए 25 वर्ष और राज्यसभा के लिए 30 वर्ष। अगला, केरल के उच्च न्यायालय ने मामले में भारत के संविधान के अनुच्छेद 21 के तहत निजता के अधिकार और शिक्षा के अधिकार के लिए हिस्से के रूप के उपयोग के अधिकार को मौलिक अधिकार की मान्यता दी थी। अनुच्छेद 21 के तहत निजता के अधिकार और शिक्षा के अधिकार के हिस्से के इंटरनेट के उपयोग के अधिकार को मौलिक अधिकार के रूप में मान्यता दी। तो इसका हमारा ऑप्शन सफीन जहान बनाम अशोकन के एस जेवाला नहीं। हमारा ऑप्शन बी फहीम इरशीरिन बनाम केरल राज्य, यानी हमारा ऑप्शन इसका बी सही है। अगला प्रश्न 23, घरेलू हिंसा अधिनियम 2005 धारा 2 के एफ के अनुसार घरेलू नातेदारी कौन से संबंध नहीं है, कौन से संबंधित नहीं। तो रक्त संबंध भी, दत्तक पुत्र भी, वैवाहिक संबंध भी। हमारा ऑप्शन डी पेशेवर संबंध नहीं है। अगला प्रश्न नंबर 24, भारतीय न्याय संहिता 2023 यानी BNS भारतीय दंड संहिता IPC की धारा 24 के ए में राजद्रोह के स्थान पर कौन सी धारा लागू की गई, परिवर्तन की गई। तो हमारा धारा 192 में राजद्रोह, मैंने आपको बताई नहीं राजद्रोह ऐसे लिखी जाती है। तो धारा 192 यानी 2 और 2 राजद्रोह। हमारा ऑप्शन बी सही है। अगला प्रश्न नंबर 25, अप्राकृतिक यौन कृत्य से संबंधित IPC की धारा
कौन सा अपराध बीएनएस में हटा दिया गया है? तो आपको बताई थी धारा 377 जो कि अप्राकृतिक यौन संबंध से संबंधित है। अगला प्रश्न नंबर 26 यानी इस पर विचार कीजिए। प्रश्न नंबर 26 कथन लॉर्ड डलहौजी द्वारा लागू की गई व्यक्त का सिद्धांत विद्रोह का एक प्रमुख कारण बना था। तो ये भी कथन सही है। व्यक्त जिसे बोलते हैं गोद लेने वाली नीति, हड़प नीति। अगला प्रश्न नंबर कथन दूसरा कानपुर में विद्रोह का नेतृत्व नाना साहेब ने किया जिन्होंने स्वयं को पेशावर घोषित किया था। तो ये भी कथन सही है। तीसरा कथन विद्रोह के बाद 1858 का अधिनियम पारित किया गया जिसमें भारत के गवर्नर जनरल का पद नाम बदलकर वायसराय कर दिया। तो ये भी कथन सही है। इसमें हमारे तीनों कथन सही हैं। तो हमारा ऑप्शन डी सही, पहला दूसरा तीसरा नहीं, तीनों कथन सही हैं। प्रश्न नंबर 27 निम्नलिखित में से किस में एक विस्फोटक की तरह प्रयोग किया जाता है? विस्फोटक की तरह प्रयोग किया जाता है। फास्फोरस ट्राइक्लोराइड तो ये नहीं, ग्रेफाइट को भी नहीं, मर्क्यूरी ऑक्साइड ये नहीं, हमारा ऑप्शन डी नाइट्रोग्लिसरीन, हमारा ऑप्शन इसका डी सही। अगला प्रश्न नंबर 28 निम्नलिखित में किसके उपायचयी विक्रम से अधिकतम ऊर्जा मिलती है? अधिकतम ऊर्जा मिलती है तो हमारा ऑप्शन बी वसा से अधिकतम ऊर्जा मिलती है। अगला प्रश्न नंबर 29 किस केस में उच्चतम न्यायालय ने भारतीय संविधान के अनुच्छेद 21 के तहत निजता के अधिकार को बरकरार रखा? सुनील बत्रा बनाम दिल्ली प्रशासन और अन्य, तो ये वाला गलत है। एसडीएम जबलपुर बनाम शिवकांत शुक्ल, ये भी गलत। तो हमारा ऑप्शन इसमें सी न्यायमूर्ति एस के पुट्टा स्वामी बनाम भारत संघ और अन्य, हमारा ऑप्शन इसका सी सही जवाब। अगला प्रश्न नंबर 30 निम्नलिखित में से भारत का कौन सा राज्य सर्वाधिक लंबी तटीय रेखा वाला है? सर्वाधिक लंबी तटीय रेखा वाला गुजरात है। भारत की तटीय रेखा कुल कितनी है? 11,098.81 किलोमीटर है। भारत की तटीय रेखा पर कुल 9 राज्य और 4 केंद्र शासित प्रदेश स्थित हैं। सबसे अधिक गुजरात की तटीय रेखा लंबाई कितनी है? तो 2324.62 किलोमीटर। अगला प्रश्न नंबर 31 भारत का संविधान निम्नलिखित में से अनुच्छेदों में से किस एक के अंतर्गत निर्वाचन आयोग का प्रावधान है? तो निर्वाचन आयोग भाग 16 में क्या है? कुछ विशेष परिस्थितियों कुछ विशेष उपबंध के बारे में, जैसे अनुसूचित जनजाति हैं उनके बारे में, खास याद नहीं आ रहा। और धारा भाग 17 राजभाषा के संबंध में है। यानी निर्वाचन आयोग यह भाग 15 से संबंधित है। इसमें अनुच्छेद 324 से लेकर 329 तक है। निर्वाचन आयोग हमारा अनुच्छेद 324, हमारा ऑप्शन डी सही। अनुच्छेद 324 भाग 15 में है। इसकी स्थापना 25 जनवरी 1950 में की गई थी। अगला प्रश्न नंबर 32 निम्नलिखित में से भारतीय संविधान का कौन सा संशोधन पंचायती राज व्यवस्था को संवैधानिक दर्जा प्रदान करता है? तो हमारा ऑप्शन भी 73वां संविधान संशोधन, हमारा ऑप्शन सी। कब हुआ था? 1992 में। 13 अनुच्छेद 13। सवाल नंबर 33 निम्नलिखित में से किसने कहा कि भारतीय संविधान एक केंद्रीकरण प्रवृत्ति वाला परिसंघात्मक संविधान है? तो ये कहा सर आइवर जोग्निस, हमारा ऑप्शन इसका बी सही, ऑप्शन बी। अगला प्रश्न नंबर 34 सुशासन प्रक्रिया में वायु के कौन से घटक की
मात्रा में कोई परिवर्तन नहीं होता, कोई परिवर्तन नहीं होता। हमारा ऑप्शन ऑक्सीजन में तो परिवर्तन होता है, ये नहीं। तो बस में हमारा ऑप्शन डी इसका होगा। नाइट्रोजन में कोई परिवर्तन नहीं होता। अगला प्रश्न नंबर 35। प्रश्न नंबर एक मिनट। प्रश्न नंबर 35। मानवाधिकार की सार्वभौमिक घोषणा के किन किन अधिकारों को भारतीय संविधान के मौलिक अधिकार में सम्मिलित किया गया है? मौलिक अधिकार में सम्मिलित किया है। केवल नागरिक और राजनीतिक अधिकार, ये भी गलत। केवल आर्थिक और सामाजिक अधिकार, ये भी गलत। तो हमारा ऑप्शन इसका सी सही होगा। ये सभी प्रकार के मानव अधिकार जैसे समानता, स्वतंत्रता, सुरक्षा और धार्मिक स्वतंत्रता शामिल की गई। हमारा ऑप्शन इसका सही जवाब ऑप्शन सी। प्रश्न नंबर 36। निम्न में से एक विधेयक पर संसद के दोनों सदनों में मतभेद उत्पन्न हो जाए तो वह मतभेद किसके द्वारा दूर किया जाएगा? तो दोनों सदनों की संयुक्त बैठक, दोनों सदनों की संयुक्त बैठक, जो कि अनुच्छेद 108 में, जिसका अध्यक्ष कौन होता है? लोकसभा का अध्यक्ष होता है। बुलाता कौन है? राष्ट्रपति। अभी तक 3 बार हुआ, एक बार 1961 में, 1978 में और 2002 में। अगला प्रश्न नंबर 37। वन अर्थव्यवस्था वह अर्थव्यवस्था है जिसमें ना तो निर्यात और ना तो आयात होता है। हमारा ऑप्शन इसका डी सही जवाब। अगला प्रश्न नंबर 38। बाल गंगाधर तिलक द्वारा प्रकाशित केसरी समाचार पत्र किस भाषा में था? किस भाषा में था? तो यह मराठी भाषा में। हमारा ऑप्शन इसका डी सही। प्रश्न नंबर 39। PNFBSI का पूर्ण रूप क्या है? पूर्ण रूप है इसका फॉरेन बैचलर कैपिटल इन्वेस्टर। हमारा ऑप्शन इसका डी सही ऑप्शन डी। जैसे सेबी का फुल फॉर्म होता है सिक्योरिटी एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया, जिसकी स्थापना 12 अप्रैल 1988 में की गई थी। अगला प्रश्न नंबर 40। उत्तर प्रदेश से सदस्यों को राज्यसभा के लिए चुना जाता है कितनी? 31। हमारा ऑप्शन इसका बी सही। अगर आपको हमारी क्लास पसंद आई हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को जरूर लाइक करें। जय हिंद, वंदे मातरम।